नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनिदेव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं और शनि की चाल अब उल्टी होने जा रही है। शनि की इस उल्टी चाल का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अलग अलग राशियों के लिए शनि की ये उल्टी चाल कितनी सीधी चलने वाली है, ये जानने का प्रयास करेंगे। आपको बताएंगे कि शनि की उल्टी चाल की वजह से अगला 6 महीना अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। बात करेंगे आने वाले सप्ताह की, अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा है, किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह के फायदे नुकसान उनको होने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। तो इस सप्ताह का मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। वैसे तो देखिए भगवान कृष्ण का नाम ही एक मंत्र है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह मंत्र 2 तरह की स्थितियों में बहुत कारगर होता है। अगर कोई महिला संतान की प्राप्ति करना चाहती है, तमाम प्रयास कर रही है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही है, गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, तो इस मंत्र का जप करने से गर्भ धारण करना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। दूसरा, अगर आप अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, लोग आपसे प्रभावित हों, तो ऐसी स्थिति में भी ये मंत्र बहुत काम करता है। कैसे पढ़ेंगे इसको? तुलसी या चंदन की माला से 108 बार सुबह और 108 बार शाम को भगवान कृष्ण के चित्र या मूर्ति के सामने बैठ करके या उनका ध्यान करके अगर ये मंत्र पढ़ा जाए तो गर्भ धारण करने में आसानी होती है। या अगर आप अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें भी लाभ होता है। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो शनि की उल्टी चाल की हम बात कर रहे हैं, शनि की उल्टी चाल का मामला क्या है। देखिए, शनिदेव अभी तक कुंभ राशि में विद्यमान हैं। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि और शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनि अभी तक मौजूद हैं। अब वो 5 जून को वक्री हो रहे हैं। क्या होता है वक्री होना? एक ऐसा आभास होता है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ऐसा लगता है कि ग्रह पीछे की तरफ चल रहे हैं। इसको कहते हैं वक्री होना और इसको कहते हैं कि किसी ग्रह की जो चाल है वो उल्टी हो गई है। तो 5 जून से शनिदेव की चाल उल्टी हो रही है, शनि वक्री हो रहे हैं। शनि की ये चाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 ग्रह ज्योतिष में ऐसे हैं जिनका मूवमेंट, जिनके चाल में परिवर्तन बहुत बड़े बड़े प्रभाव पैदा करता है। पहला ग्रह है बृहस्पति और दूसरा ग्रह है शनि। जब जब इनकी चाल बदलती है, देश दुनिया में बड़े परिवर्तन होने की संभावना बन जाती है। अब शनि की चाल चूंकि उल्टी हो गई है, इसलिए 7.5 की स्थिति बदल जाएगी। जिन लोगों के ऊपर ढैया चल रही है उनकी स्थिति बदल जाएगी और गोचर की स्थिति यानी ब्रह्मांड में भी शनि एक साथ 8 राशियों को प्रभावित करेंगे। मोटे तौर पे कुंभ से और मकर से, दोनों से असर डालेंगे। इस परिवर्तन से लगभग 8 राशियां प्रभावित होंगी। सामान्यतः क्या होता है कि शनि जब किसी राशि में होते हैं तो लगभग 5 राशियां प्रभावित होती हैं, लेकिन शनि के वक्री हो जाने की वजह से लगभग 8 राशियां प्रभावित हो जाएंगी सीधे तौर से, और 4 राशियां जो बाकी बची हुई हैं वो भी इनडायरेक्टली प्रभावित होंगी। यानी ये बात समझिए कि शनि की ये उल्टी चाल हर राशि के ऊपर गहरा प्रभाव पैदा करेगा, हर राशि के ऊपर गहरा असर डालेगा। वक्री होने का मतलब यह है कि शनि जब कुंभ में है तो कुंभ में बैठ करके वो अलग अलग राशियों को प्रभावित कर रहे हैं, 5 राशियों को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं।
अब जब उनकी चाल उल्टी हो गई तो वो पिछली राशि से यानी मकर राशि से भी अलग अलग राशियों पर असर डालना शुरू कर देंगे। और शनि के असर डालने पर ही दो काम दुनिया में होते हैं, एक है विवाह और दूसरा है संतान। इसलिए विवाह और संतान के प्रभाव और परिणाम भी बदलेंगे। बहुत सारे लोगों के विवाह के योग बनेंगे और बहुत सारे लोगों के विवाह के योग कमजोर होंगे। चर्चा करेंगे शनि की इस उल्टी चाल के बारे में, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर। 6 जून 2022 से 12 जून 2022 तक के सप्ताह का हाल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। यानी ये सप्ताह शुरू होगा, आपको बेहतर और अच्छे पैसे की प्राप्ति होगी। आपके जो तमाम रुके हुए काम हैं उसको इस सप्ताह में पूरा करने का प्रयास करिए, क्योंकि मोटे तौर पे ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ये भी देखेंगे कि करियर में अगर कोई दिक्कतें थीं, कोई मुश्किलें थीं, तो करियर की स्थितियां भी आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। आपके स्वास्थ्य की स्थिति और आपकी मानसिक स्थिति भी इस सप्ताह में बेहतर बनी रहेगी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह शुरुआत से ही बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। इस सप्ताह में आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करिए, क्योंकि इस सप्ताह में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो पूरी तौर से आपका साथ दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन, थर्सडे का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम, इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो वो काम आपका जरूर बन जाएगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। शरीर दर्द, हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या आपको परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, पैसे का नुकसान हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए। देखिए, एक तरफ पैसे के नुकसान से आपको बचना है और दूसरी तरफ आप एक बात समझ लीजिए कि धन का जो आगमन है, पैसा जो आना है, वो ठीक तरीके से आता रहेगा। और इस सप्ताह अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। सप्ताह के मध्य में अगर आप कोशिश करें तो आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। और सप्ताह के अंत में धन के बड़े लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। यानी वृषभ वालों को केवल सप्ताह की शुरुआत में अपने तनाव का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, धन को संभाल कर रखना है। हालांकि सप्ताह के मध्य से आपकी धन की स्थितियां, आपकी आर्थिक स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में बुधवार के दिन करें, आपको बहुत सारा फायदा होगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत यात्राओं के साथ होती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सप्ताह शुरू होगा, किसी यात्रा पर आप जा पाएंगे। आपके करियर में सुधार होता दिख रहा है और इस समय करियर के नए रास्ते भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, चीजें शुरुआत से बहुत बेहतर हैं और काम भी बेहतर आपका चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य पर, खास तौर से हड्डियों पर बहुत ध्यान दीजिए और दुर्घटनाओं की समस्या से बचिए। बेवजह की चोट चपेट के शिकार आप हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है इस सप्ताह में कि परिवार में बेवजह की अशांति पैदा हो, बेवजह का तनाव पैदा हो। तो परिवार में अशांति से बचिए और परिवार के लोगों के साथ, खासतौर से माता पिता के साथ और अपने जीवन साथी के साथ तालमेल ठीक बनाए रखिए। पैसे की कोई भी मुश्किल इस समय मिथुन राशि वालों को नहीं है। धन की स्थिति आपकी ठीक बनी हुई है,
पैसे आपके पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन आपके कर्जे बढ़ेंगे और बढ़ता हुआ कर्ज आपको परेशान कर सकता है। तो जब तक बहुत जरूरत ना हो, कर्जे के चक्कर में इस समय मत पड़िएगा। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। यात्राओं के संकेत भी हैं इस दिन, और आपके बहुत सारे काम भी सोमवार के दिन बदल जाएंगे। अब ये जानते हैं कि शनि की जो उल्टी चाल है, इसकी वजह से 7.5 और ढैया का क्या असर अब बनेगा। देखिए, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर 7.5 चल रही है। मीन राशि पर 7.5 29 अप्रैल को शुरू हुई है, मकर और कुंभ पर पहले से चल रही है। अब शनि के वक्री होने से क्या होगा कि फिर से धनु राशि पर 7.5 जैसी स्थिति बन जाएगी। धनु राशि की 7.5 वैसे तो उतर गई थी 29 अप्रैल को, लेकिन पुनः शनि के वक्री होने की वजह से धनु राशि पर 7.5 जैसी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है। मिथुन राशि और तुला राशि पर ढैया उतर चुकी थी। अब क्या होगा कि फिर से मिथुन राशि और तुला राशि पर ढैया जैसी स्थिति बन जाएगी। अब होगा क्या कि शनि दोबारा से पूरी तरह से कुंभ राशि में 18 जनवरी 2023 के बाद आएंगे। तो जब 18 जनवरी 2023 के बाद आएंगे, तब जाकर धनु की 7.5 पूरी खत्म होगी, मिथुन राशि और तुला राशि की ढैया पूरी तौर से खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है, 3 नहीं 4 राशियों पर शनि की 7.5 का प्रभाव है। धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, और 4 राशियों पर ढैया का भी प्रभाव है। मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। ये स्थिति जो बदलेगी वो 18 जनवरी के बाद बदलेगी। तो 3 राशियों के लोग जो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, वो थोड़ा सावधान हो जाएं, थोड़ी सी सावधानी रखें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप घबराइए या डरिए, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। और ज्यादा संभावना यही है कि 18 जनवरी के बाद धनु की 7.5 पूरी तौर से गायब हो जाएगी और मिथुन तुला की ढैया पूरी तौर से उतर जाएगी। अब शनि जो है वो लोकतंत्र का मालिक है, जनता का मालिक है, जनता का रिप्रेजेंटेशन करता है, लोगों के सोच विचार पे असर डाल देता है। तो शनि की उल्टी चाल का देश दुनिया पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी समझते हैं। देखिए, अब क्या होगा कि शनि कुंभ में वक्री हुए तो मकर राशि से वो मंगल को तीसरी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। यानी अब मंगल शनि का संबंध बन जाएगा। इसलिए दुर्घटना और युद्ध जैसी संभावनाएं बनेंगी। जो युद्ध चल रहा है अभी थोड़ा डाउन स्थिति में है, लेकिन वो एकदम से तेज हो सकता है। इस समय वाहन दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी, खासतौर से एयरप्लेन के लिए, हवाई जहाज के लिए, और जो जमीन पर चलने वाले वाहन हैं उनके लिए वाहन दुर्घटना की संभावनाएं और प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावनाएं हो सकती हैं। शनि मंगल का जो संबंध है, अब उसमें चूंकि इन्वॉल्वमेंट शनि मंगल का है, मकर राशि इन्वॉल्व है, मेष राशि इन्वॉल्व है, जो राजनीति से संबंध रखती है। इसलिए जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी राजनेता हैं, खासतौर से जो बड़े राजनेता हैं, उनको अपनी सुरक्षा का इस समय ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय सुरक्षा को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। और आप देखेंगे कि अब लगभग 1-1.5 महीने तक लोगों का दिमाग थोड़ा गर्म होगा, लोगों को गुस्सा ज्यादा आएगा, लोग ज्यादा इरिटेट होंगे और वैवाहिक जीवन में भी लोगों के समस्या पैदा होगी। वैवाहिक जीवन में भी बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं। तो एक आम आदमी को इस समय अपने क्रोध का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान निश्चित रूप से बनाए रखना होगा। अब शनि की उल्टी चाल का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मोटे तौर से शनि जो वक्री हो रहे हैं वो 5 जून को हो रहे हैं, और पिछली चाल चलते चलते वो 13 जुलाई को फिर मकर में चले जाएंगे। तो 13 जुलाई से लेके 18 जनवरी तक वो मकर में बने रहेंगे।
अब इस समय में वो अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पैदा करेंगे, किस तरह के फायदे नुकसान देंगे, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जानते हैं आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी धन संबंधी जो भी बाधाएं हैं, धन संबंधी जो भी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें सप्ताह शुरू होने के साथ दूर होंगी। अगर आपने करियर में कोई भी प्रयास किया है, कोई भी प्रयत्न किया है, तो आपके रुके हुए काम भी इस समय निश्चित रूप से पूरे होंगे। परिवार को लेकर तनाव था, चिंता थी आपके मन में, पारिवारिक समस्याएं भी आपकी हल होंगी और तनाव भी निश्चित रूप से आपका कम होगा। किसी पूजा उपासना में या अनुष्ठान में आप इस सप्ताह में व्यस्त रहेंगे, ऐसा लग रहा है। किसी पूजा उपासना या धार्मिक कार्य में इस सप्ताह में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट से और क्रोध से बचाव करना है। पूरा सप्ताह अच्छा है और बहुत सारी सफलताएं लेकर के आ रहा है, लेकिन सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार के दिन बेवजह के क्रोध से और चोट चपेट से आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है क्योंकि आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस सप्ताह की शुरुआत में निश्चित रूप से बन जाएंगे। परिवार की समस्या का, ऑफिस की समस्या का हल इस सप्ताह में निकलेगा। हो सकता है इस समय में आप संपत्ति खरीदें या वाहन खरीदें। संपत्ति या वाहन के लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। इन तमाम चीजों के अलावा जो सबसे बेहतर बात है वो ये है कि धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुला कर ठीक बनी रहेगी। सप्ताह बहुत अच्छा है और सप्ताह का अंत और भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थान की या किसी पवित्र स्थान की यात्रा आपकी हो सकती है। सोमवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए उत्तम रहेगा। सोमवार के दिन अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करें, महत्वपूर्ण निर्णय लें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में मानसिक चिंताएं आपके मन में दिख रही हैं और ये चिंताएं कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के हैं, अपने आने वाले भविष्य को लेकर के हैं और अपनी संतान को लेकर के हैं। परिवार में बेवजह के विवाद दिख रहे हैं, खासतौर से पति पत्नी के बीच में, और रिश्तों में इस समय आपके थोड़ी दिक्कतें भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन देखिए, ये स्थिति केवल सप्ताह की शुरुआत में है। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के अच्छी रहेगी। धन को लेकर के इस सप्ताह में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। और अगर आप संपत्ति संबंधी कोई काम करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो महत्वपूर्ण काम आपका इस सप्ताह में निश्चित रूप से निपट सकता है। आपको कोशिश करनी चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब ये समझते हैं कि शनि की इस उल्टी चाल का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोटे तौर से ये प्रभाव जो है वो अगले 18 जनवरी तक अलग अलग राशियों पर पड़ेगा, उनके जीवन पर अलग अलग गहरा असर डालेगा। तो अलग अलग राशियों पर शनिदेव की इस उल्टी चाल का क्या प्रभाव है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए तो अच्छा है मामला, क्योंकि एकादश और दशम को शनि प्रभावित करेंगे तो आपके करियर में एक तो बदलाव होगा, जो बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ आपके लिए लाभ की स्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं।
यानी करियर में बदलाव, सुधार और लाभ होने के योग आपके लिए बनेंगे। शनि की ये उल्टी चाल आपके लिए बिल्कुल सीधी पड़ने वाली है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए ये जो परिवर्तन है ये दशम और नवम भाव को प्रभावित करेगा। अपने पिता के लिए सतर्क रहिएगा। आपके पिता के स्वास्थ्य में इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की लापरवाही मत करिए। और अगर आप कोई चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 6 महीनों में आपका स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। मिथुन राशि, आपके करियर में थोड़ी बहुत बाधा आती हुई दिखाई दे रही है। करियर में दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि अष्टम भाव एक्टिव हो जाएगा, इसलिए करियर में मुश्किलें आ सकती हैं और बेवजह के झगड़े झंझट, पुलिस कचहरी के शिकार हो सकते हैं। शांति बनाए रखिएगा और करियर में थोड़ी मेहनत करिएगा। ऊल जलूल विवादों से बचिए वरना आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। कर्क राशि, अष्टम और सप्तम दोनों भाव को शनि प्रभावित करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपकी शादी या तो हो जाएगी या तो आपकी शादी तय हो जाएगी। उसकी सुंदर संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं। आपके करियर में इस समय लाभ होने के योग भी हैं। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो आपको लाभ और भी ज्यादा होगा। तो अगर आप अविवाहित हैं और आपकी राशि कर्क है तो विवाह के लिए इस समय कोशिश कर सकते हैं। सिंह राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। शनि की उल्टी चाल आपके लिए बिल्कुल सीधी पड़ने वाली है और आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय बनेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहिए और जो महत्वपूर्ण काम है अब उनको निपटाने की कोशिश करिए, वो सारे काम आपके निपट जाएंगे। कन्या राशि, संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में रह सकती है। संतान पक्ष की चिंताएं इस समय हो सकती हैं। चेंज ऑफ प्लेस यानी स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन संतान को लेके, उसके स्वास्थ्य को लेके, उसके जीवन को लेकर के, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के इस समय तनाव थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। उसका आपको ध्यान बनाए रखना है। बाकी बची हुई राशियों पर भी शनि की इस उल्टी चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जानते हैं तुला राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपके रुके हुए बहुत सारे काम पूरे होने वाले हैं। देखिए, जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं उनको इस सप्ताह में जल्दी निपटाने का प्रयास करिए। उनको मत टालिए। जितना जल्दी निपटाएंगे उतना बेहतर होगा। और अगर इस समय अपने बड़ों की सलाह मान करके आप चलें, अगर अपने बड़ों की बात मान करके आप चलें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस सप्ताह आपको ध्यान कहां रखना है? एक तो वाहन इस सप्ताह में सावधानी से चलाइएगा और दूसरा बेवजह के वाद विवाद से बचिएगा। बेवजह का झगड़ा झंझट मत करिएगा। अब तुला वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। थोड़ी सी सावधानी अगर वाहन चलाने में रखें तो बाकी बहुत सारे काम भी बनेंगे और बहुत सारा लाभ भी इस सप्ताह में आपको होगा। और सप्ताह के अंत में खास तौर से धन लाभ के शानदार योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किन बातों का ध्यान रखें? सोमवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल दिखाई दे रहा है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करें तो आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी व्यस्तता देखिए बढ़ेगी। उसका कारण यह है कि आप बहुत सारे काम एक साथ लेकर के चल रहे हैं और इन बहुत सारे काम को मैनेज करने के चक्कर में सप्ताह की शुरुआत में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। हालांकि देखिए, व्यस्तता से आपको फायदा होगा।
काम आपका अच्छा होगा और बहुत सारे रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। इस समय या तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, या तो आप कोई गाड़ी खरीदने वाले हैं। संपत्ति का या वाहन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय विवाह के लिए कोशिश करिए। अविवाहितों के विवाह का प्रबल योग फिलहाल आपकी कुंडली में बना हुआ है, आपके सितारों में दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में रिश्तों में समस्या से बचाव करें। आपके जो नजदीकी रिश्ते हैं, आपके जो मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, उनके साथ रिश्तों में समस्या ना आए, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए इस सप्ताह में जरूरी होगा। व्यस्तताओं का फायदा मिलेगा और महत्वपूर्ण काम करने में आप काफी सफल भी होंगे। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है, तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि वो हो जाए, बहुत दिनों से सप्ताह शुरू होगा और आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। आपके करियर में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय आपका अच्छा स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। करियर में लाभ की और अच्छे स्थान परिवर्तन की संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं। शत्रु और विरोधी इस समय आपके परास्त होंगे, आपके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। स्वास्थ्य की स्थिति और मन की स्थिति आपके लिए इस सप्ताह में अच्छी बनी रहेगी, तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। तो धनु वाले अगर देखें तो इस सप्ताह में सब कुछ बड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अगर कोई काम ऐसा है जिसके लंबे समय से जिसके पीछे आप लगे हुए हैं और चाहते हैं कि वो काम हो जाए, खासतौर से पैसे रुपए का, करियर का कोई मामला है, तो इस सप्ताह में उसके पीछे आप लग जाइए, वो काम आपका बन जाएगा। सिर्फ धनु वालों को इस समय इतना ही एक बात का ध्यान रखना है कि धनु वाले ओवर वर्क का प्रेशर ना पालें, बहुत ज्यादा वर्क अपने सर पर ना लें। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। शनिवार के दिन अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करें तो आपको लाभ ज्यादा होगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अक्षय जी हैं सिलीगुड़ी से, उनसे बात करते हैं। अक्षय जी बताइए। अक्षय का फ्यूचर कैसा रहेगा, वो करियर में क्या करेगा तो अच्छा होगा। वो जन्म तारीख बताइए अक्षय की। अक्षय की मार्च कितना मार्च के 25 तारीख। और कौन से साल में? 2007। कहाँ पे, समय बताइए। समय है शाम 7 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? सिलीगुड़ी। आपके सुपुत्र हैं? आपका बेटा है? नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो अक्षय की कुंडली आप हमें बता रही हैं, जो डिटेल बता रही हैं, उसके हिसाब से इस बच्चे का भविष्य ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत पढ़ाई में करनी चाहिए या जितना फोकस पढ़ाई में होना चाहिए उतना नहीं है। पढ़ाई की स्थिति अभी थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। आगे चल करके 2023 के अप्रैल के बाद से इनकी शिक्षा की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। 2023 के अप्रैल के बाद एजुकेशन की पोजीशन इनकी ठीक है। आगे चल करके इंजीनियरिंग साइड में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या कंप्यूटर के क्षेत्र में ये कोशिश करेंगे और उस क्षेत्र में इनका बढ़िया करियर बन पाएगा। इनके पेट संबंधी समस्याओं का और आंखों की समस्याओं का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें इनको परेशान कर सकती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अक्षय के गले में एक तांबे का सूर्य बनवा के पहना दीजिए। तांबे का सूर्य लाल धागे में रविवार को सवेरे इनके गले में पहना दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, इस बच्चे से कहिए
कि रोज सुबह ये सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं 10 बजे के पहले स्नान करके सादा पानी प्लेन वाटर, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काले रंग के कपड़े कम से कम पहनेंगे और खान पान का ध्यान देंगे तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। अब जानते हैं बाकी बची हुई राशियों पर। हमने मेष राशि से लेकर कन्या राशि की बात कर ली। अब हम बात करेंगे तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के हाल के बारे में और जानेंगे कि बाकी बची हुई राशियों पर शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बात कर लेते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखना होगा। शनि की वजह से आपकी सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। मैंने पहले भी कहा कि एक तरह से ढैया लौट करके वापस आएगी, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। चेंज ऑफ प्लेस की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन जब तक बहुत जरूरी ना हो स्थान परिवर्तन मत करिएगा। वृश्चिक राशि, काम में आपकी बाधा आएगी। बहुत सारे काम आपने ले रखे हैं और काम में थोड़ी बाधा आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी मेहनत से काम आपके बनेंगे और धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। यानी पैसे का फायदा होगा। थोड़ी मेहनत से काम में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन मेहनत से आप काम निपटा ले जाएंगे। धनु राशि, करियर में थोड़ी व्यस्तता बढ़ेगी आपकी। काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे, दौड़ भाग बहुत रहेगी। इस चक्कर में फैमिली लाइफ को नजरअंदाज करना पड़ेगा और इस चक्कर में परिवार में प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। खासतौर से धनु राशि के वो लोग जो डायबिटिक हैं या जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो थोड़ी सावधानी ज्यादा रखेंगे। मकर राशि, आपके करियर में कुछ न कुछ परिवर्तन इस समय जरूर होगा। आपकी कुर्सी बदल जाए, आपका डिपार्टमेंट बदल जाए, इंटरनल कोई चेंज होगा जो परिवर्तन आपके लिए कुल मिला के ठीक रहने वाला है और धन का लाभ होता हुआ भी आपके लिए इस समय दिखाई दे रहा है। तो मकर वालों के लिए शनि की उल्टी चाल सीधी है, लेकिन मकर वाले ओवर कॉन्फिडेंस में बेवकूफियां नहीं करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के निर्णय नहीं लेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिए, क्योंकि सेहत को लेकर के आपकी मुश्किलें थोड़ी होंगी। सेहत में दिक्कतें परेशान कर सकती हैं और बेवजह का काल्पनिक तनाव भी आपको परेशान कर सकता है। मेंटल डिप्रेशन जैसी स्थितियां, बेवजह की चिंता जैसी स्थितियां इस समय आपके लिए बन सकती हैं और उसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तो एक तरफ मन की समस्या और दूसरे तरफ शरीर की समस्या आपके लिए दिख रही है। मीन राशि, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बनेंगे। शनि की उल्टी चाल बिल्कुल सीधी पड़ेगी आपके लिए और आपको बहुत सारे पैसों का फायदा होगा। धन लाभ की स्थितियां बन जाएंगी। साथ ही साथ आपके करियर में भी बदलाव की स्थिति निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। आपके करियर में भी इस समय बदलाव हो सकता है और अगर कोई ऐसा बदलाव होता है, आंख मूंद करके उसको एडॉप्ट कर लीजिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। अब जानते हैं अंतिम 3 राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और बात करते हैं मकर राशि के साप्ताहिक राशिफल की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में, आपके ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। आपका स्वभाव खराब हो सकता है, तो बेवजह के विवादों से और अपने स्वभाव की समस्या से आपको बचना होगा। झगड़े मोल मत लीजिएगा। सप्ताह के मध्य से, खासतौर से बुधवार के दिन से, आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इस समय क्या है कि बहुत सारी चीजों को लेकर आप परेशान हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो हो जा रही हैं, कुछ चीजों को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर से पारिवारिक जीवन को लेकर परेशानी ज्यादा है।
तो मैं आपको ये कहूंगा कि बेवजह की चिंता मत करिए। एक समय का फेज है, बीत जाएगा। धैर्य बनाए रखिए। अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो संपत्ति और वाहन संबंधी अगर कोई काम है तो वो काम आपका इस समय निश्चित रूप से बन सकता है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। शनिवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है क्योंकि बहुत सारे रुके हुए काम इस सप्ताह की शुरुआत में आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको धन का अच्छा लाभ होगा और धन से जुड़ी हुई समस्याएं, करियर से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हल होंगी। रिश्तों में जो समस्या चली आ रही थी वो समस्या भी इस समय समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। यानी देखिए, सप्ताह अच्छा है और चीजें बेहतर हैं, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर और अपने मन पर आपको ध्यान बनाए रखना है क्योंकि सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं है अभी, और मानसिक रूप से भी आपको बेवजह की चिंताएं परेशान कर रही हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जा सकते हैं और अगर किसी यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। सोमवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। महत्वपूर्ण काम अपने सोमवार को करने का प्रयास करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत व्यस्त दिखाई दे रही है। दौड़ भाग के साथ सप्ताह शुरू हो रहा है आपका, और इस दौड़ भाग से बहुत सारे फायदे भी होंगे। थोड़ी सी दौड़ भाग, बहुत बड़े बड़े फायदे। करियर अच्छा होगा, करियर की मुश्किलें कम होंगी और धन की प्राप्ति होगी। धन संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। जीवन में प्रेम और नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। लव अफेयर शुरू हो सकता है, नए रिश्ते आ सकते हैं, शादी की बात फाइनल हो सकती है। यानी बहुत सारी नई चीजें इस समय आपके करियर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय आपको कोई पुरस्कार या सम्मान भी मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवार्ड मिल सकता है, ये संभावना बनती है। सप्ताह के अंत में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी तो सप्ताह देखिए बहुत अच्छा है। केवल अंत में शनिवार और रविवार को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और चोट चपेट से बचिएगा। ऐसा नहीं कि केवल गाड़ी चलाने से चोट लग सकती है, सीढ़ी उतरते वक्त, स्नान करते वक्त भी चोट लग सकती है। थोड़ी सावधानी सप्ताह के अंत में बनाए रखिएगा। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा, बहुत ज्यादा मंगलकारी होगा। तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करेंगे तो वो काम आपके बन जाएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल जी हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। राहुल जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 16/7/92 है, सॉरी 16/7/92 है सर। समय बताइए। टाइम है 1:27 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म सर लखनऊ में हुआ है। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, इधर 2-3 साल पहले जो है ठीक ठाक मतलब काम धाम चल रहा था और अब जो है एकदम बिल्कुल डाउन है और हर चीज से मतलब परेशान, नौकरियां कर रहे हैं इधर उधर, सब का मतलब स्थायी कब होंगे मैं पंडित जी? इधर छोड़ रहा, उधर पकड़ रहा, उधर छोड़ रहा। 2-3 साल पहले आप खाने पीने की चीज का, ठेकेदारी का या ट्रांसपोर्टेशन जैसा कोई काम करते थे? नहीं, खाने पीने का तो नहीं करते थे पंडित जी। क्या काम करते थे? पहले प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन वहाँ मतलब वही इनकम वाला था, सेल्स में उनका इनकम वाला था, तो उसमें इनकम हुआ करती थी पंडित जी। देखो ऐसा है कि अभी तो नौकरी ही करनी पड़ेगी क्योंकि अभी जो दशा आपकी चल रही है वो नौकरी ही दिखा रही है। अभी तो आप नौकरी ही करिए कम से कम जनवरी 2023 तक। उसके बाद आप व्यवसाय में जाइएगा, ठेकेदारी का व्यवसाय हो, खाने पीने की चीज का व्यवसाय हो, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय हो, टूरिंग ट्रैवलिंग का व्यवसाय हो, ऐसा कोई अपना काम आप जनवरी 2023 के बाद शुरू करेंगे और उस काम में आपको बेहतर सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अभी 6-8 महीने आप नौकरी करिए, वही आपके लिए बेहतर है। अब आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए,
उसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और दूसरा काम आप ये करें कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब शनि की उल्टी चाल का कुछ राशियों पर उल्टा प्रभाव है, कुछ राशियों पर सीधा प्रभाव है। अब जिनके लिए शनि की उल्टी चाल भारी है या शनि की उल्टी चाल नुकसान पहुंचा सकती है आने वाले समय में, उनको किस तरह के उपाय करने चाहिए? रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। रुद्राक्ष की माला से अपने घर में बैठ करके सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र पढ़ें। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप जरूर करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बहुत बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो दीपक जलाया जाएगा वो एक मुखी होगा कि 4 मुखी होगा। देखिए, बेसिकली एक दीपक लेंगे, उसमें तेल भरेंगे, 2 बातियां लगाएंगे क्रॉस करती हुई, और जो सिरा पीपल की तरफ होगा उस सिरे को जला देंगे। तो दीपक तो एक मुखी ही होगा, लेकिन बातियां उसकी 2 होंगी क्रॉस करती हुई, और जो सिरा पीपल की तरफ होगा वो सिरा आप जला देंगे, तो उससे आपको लाभ होगा। एक मुखी दीपक ही जलता है शनि के लिए, लेकिन उसमें जो बातियां लगती हैं वो 2 होती हैं। जो बातियां होती हैं वो दरअसल स्वस्तिक का प्रतीक होती हैं। तो एक तो शनि मंत्र पढ़ेंगे सुबह शाम, दूसरा शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, और तीसरा काम शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान करेंगे। किसी गरीब आदमी को हर शनिवार को खाना खिला दीजिए, होटल में खिला दीजिए, घर ले आके खिला दीजिए, घर से बनवा करके गरीबों में खाना बांट दीजिए, या उसको खाने पीने की चीजों का दान कर दीजिए। ये अगर 3 काम आप नियमित रूप से करते रहें और वो काम आप अभी शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से शनि की उल्टी चाल का आपके ऊपर उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, धनु राशि 7.5 वापस आ गई, मिथुन राशि और तुला राशि ढैया वापस आ गई, ढैया रिटर्न्स। तो अगर 7.5 और ढैया वापस लौट करके आती है तो उस समय सावधानियां थोड़ी ज्यादा रखनी होती हैं। हालांकि देखिए, शनि की जो स्थिति बदली, अच्छी बुरी हुई, वो आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर ज्यादा निर्भर करती है, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में शनि की स्थिति परिवर्तन होने की वजह से धनु, मिथुन और तुला वालों को ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।